जब नरसी जी की धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ, किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद एक परंपरा होती है मृत्यु भोज कराने की। गांव के पंच इकट्ठे हुए और आकर के नरसी जी को कहा, बोले नरसी, तेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है तो पूरे गांव वालों को भोजन जिमाना है, इतने ब्राह्मणों को जिमाना है, इतना दान करना है। नरसी जी कहे, भाई मारे कने तो 1 रुपया की व्यवस्था नहीं है। और जो ही नरसी जी ने मना किया, पंच नाराज होकर चले गए। पंचों ने कहा, इसने हमारा अपमान किया है, हम इसे दंड देंगे। दंड क्या दिया? दंड के रूप में पंचों ने आसपास के 8-10 गांव में चूल्हा न्योत निमंत्रण दिलवा दिया, घर घर। चूल्हा न्योत तो समझते ही हैं कि भाई चूल्हा भी नहीं जलाना है, सबको आना है। अब पूरे 8-10 गांव में चूल्हा न्योत निमंत्रण, नरसी के यहाँ पर भोजन है, सबको चलना है। नरसी जी के घर में 1 रुपये की व्यवस्था नहीं। नरसी जी ने ठा पड़ी रे, यूं तो इज्जत खराब हो जाएगी, अब क्या होगा। नरसी जी बैठे बैठे भगवान को याद कर रहे थे, नाथ मेरी लाज बचा लेना। उसी समय 2 साधु जूनागढ़ आए। उन साधुओं को द्वारिका जाना था और द्वारिका में भंडारा करवाना था। भंडारे के लिए वो साधु अपने पास 700 रुपया लेकर के आए। उस जमाने में 700 रुपया बहुत होते थे। जूनागढ़ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जूनागढ़ से द्वारिका के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल आता है और उस जंगल में दुनिया भर के बड़े बड़े डाकू रहते हैं। अगर पैसे लेकर के जाएंगे तो डाकू लूट लेंगे, भंडारा तो हो नहीं पाएगा। पहले के समय में बैंक अकाउंट होते नहीं थे। ये ऑनलाइन सुविधा आजकल जो बड़ा आसान तरीका हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं था। पर पहले के समय एक सुविधा होती थी, इस शहर से उस शहर पैसे ले जाने का एक सबसे बढ़िया साधन था। पहले के समय में हुंडियां लिखी जाती थी। कोई बड़े बड़े सेठ होते थे जिनकी जगह जगह शहरों में दुकानें होती थी, तो यहाँ पे रुपया जमा कर देते और एक कागज पे साइन कर देते, वो कागज वहां जाके दे देते, वो वहां से पैसा दे देते। ये होता था पहले। साधुओं ने सोचा कि यहाँ जूनागढ़ में कोई ऐसा सेठ हो जो 700 रुपए की हुंडी लिख दे द्वारिका की, तो हमारा भंडारा हो जाए। चौराहे पर गए तो 4-5 लोग बैठ करके ताश पत्ते खेल रहे थे। आपको हर गांव के चौराहे पर 2-4 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्हें काम धाम कुछ होगा नहीं, बैठे बैठे ताश पत्ते खेलेंगे, राह चलते राहगीरों के मजे लेंगे, यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें वहां करेंगे। और ऐसे लोगों को कहा जाता है मनचले लोग। साधुओं ने जाकर के उन लोगों को कहा, बोले भाई जी, आपके गांव में कोई एड़ा सेठ जी है जो हमारे 700 रुपया री हुंडी लिख सके? लोग सोचे रे दुनिया वाला रा तो खूब मजा लिया, एक बार इन साधुओं रा भी तो मजा ले। 4 लोग कहे कि बाबूजी कितना रुपया है? बोले 700 रुपया। लोग कहे बस 700? साधु कहे कि 700 बहुत मोटी रकम होया करे। बोले बाबूजी, हमारे जूनागढ़ में एक इतना बड़ा सेठ रहता है कि 700 रुपए की एक नहीं, 700 रुपया की कई हुंडियां लिख सके। अच्छा, कई नाम है सेठ जीरो? लोग कहे सेठ जीरो नाम है सेठ नरसी मेहता। कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा आप आगे जाएंगे, गांव के ठीक बाहर एक बहुत बड़ी हवेली, एक बहुत मोटो चौक, वो हवेली नरसी जी की है। पर नरसी जी रो एक स्वभाव है, जो ही आप जाके कहोगे कि नरसी जी सेठ जी, तो वो कहेंगे कि भाई मैं सेठ नहीं, हाँ मैं तो गरीब व्यक्ति हाँ। आप उनका पहनावा देखोगे तो फटे पुराने कपड़े पहन रखे होंगे, पर आप पहनावे पे मत जाना, ये तो उनका स्वभाव है, ऐसे ही रहते हैं। आप कहोगे कि 700 रुपए की हुंडी लिख दो, तो वो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो 7 रुपया भी नहीं है।
पर आप मानना मत, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, पहले से बता रहे हैं। और वो मना करे तो जिद करना, हट करना और कैसे भी करके मना लेना बस। साधु कहे ठीक है। अब साधु गए हवेली में, नरसिंह जी बैठे मंजीरा लेके राम राम गा रहे हैं। साधुओं ने जाकर के कहा आप सेठ नरसिंह मेहता जी हैं? नरसिंह जी कहे कि हाँ भाई नरसिंह मेहता तो मैं ही हाँ, पर सेठ तो नहीं हाँ। साधु एक दूसरे की तरफ देखे, बोले उन लोगों ने कहा था ना कि इनका स्वभाव है। और फटी हुई धोती पहन रखी, फटा हुआ कुर्ता पहन रखा, वो कितना सहज है, वो कितना सरल व्यक्ति है। सेठ जी मारो एक काम है, कहीं हमारे पास 700 रुपया है, द्वारिका जाना है, नगद ले जा नहीं सकते, थोड़ी सी कृपा कर दो, 700 रुपए की एक हुंडी लिख दो। नरसिंह जी कहे 700 रुपया? भाई मारे कने तो 7 रुपया भी नहीं है। साधुड़ा कहे अरे नरसिंह जी क्यों मजाक करो, भगवान तने तो धन दियो, साधु की तो मदद करो। नरसिंह जी कहे भाई सच बोलूं तो बात यही है कि मेरे पास 1 भी रुपए की व्यवस्था नहीं है। अब साधुओं को तो लोगों ने पहले से पढ़ा लिखा के भेजा था। साधु तो जिद करे अरे नरसिंह जी भगवान रो काम है, आपको भी पुण्य मिलेगा, इतना तो मदद करो, इतनी तो मदद करो। जो ही साधु नरसिंह जी रो पीछो करे, नरसिंह जी कहे के वाह सावरिया जब तूने भेज दिया तो मैं मना क्यों करूं। नरसिंह जी कहे लाओ 700 रुपया लिया और 700 रुपया की एक हुंडी लिखी, किनके नाम? सावल सा सेठ के नाम। नरसिंह जी ने कहा द्वारिका में जाना, वहां एक सेठ मिलेगा, क्या नाम होगा? सावल सा सेठ। उनको जाकर के ये कागज देना, वो आपके पैसे देंगे। साधु तो गए। अब नरसिंह जी उन 700 रुपए से पत्नी का मृत्यु भोज करवा दिया। तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के पकवान, 8-10 गांव के लोग जीवन जीवने आए तो कहे भाई ये तो कहता था कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है और इतने पकवान बनाए। लोग खूब आनंद से भोजन पा रहे हैं। अब यहाँ वो 4 लोग भी आए हैं जिन्होंने साधुओं को भेजा था, वो भी खा रहे हैं। नरसिंह जी जो ही परोसने आए, नरसिंह जी को देख करके वो चारों कहे अरे राम राम, नरसिंह तो बहुत बड़ा ठग है। साधुड़ा ने ठग लियो और अपनी लुगाई रो मृत्यु भोज करायो। साधुड़ा बेचारा द्वारिका में परेशान हो रहे होंगे, वहां ढूंढ रहे होंगे, और ये यहाँ साधु के पैसे से मृत्यु भोज करा दिया, कितना बड़ा ठग है। अरे नरसिंह कम से कम साधुओं को तो छोड़ देता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी 1 रुपये का लालच नहीं किया हो, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। नरसिंह जी बड़े परेशान हो गए। विचार किया बात तो सही है, अगर भगवान ने उन साधुओं को नहीं संभाला होगा तो साधु तो परेशान हो रहे होंगे। अब नरसिंह जी घर के कोने में बैठे और रो रो करके द्वारिकाधीश को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने हुंडी लिखी है पर आप स्वीकार कर लेना। और हम में से, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके चेक लिखे तो हैं पर अटक गए, निकल ही नहीं रहे। रुपया दे तो दिया पर अटक गया, आ ही नहीं रहा है। तो आओ भाई सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी हमारी हुंडी भी स्वीकार कर ले। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। एक छे थारो आधार रे, सांवरा गिरधारी। ओ मने एक छे
रे सावरा गिरधारी। प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ कर प्रकट भये। 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 तार्यो भूमि को जय हो तार्यो भूमि को जय हो। तार्यो भूमि को सारो भार रे सांवरा गिरधारी। हरियो भूमि को सारो वार रे सावरा गिरधारी। मन एक ही छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। अनेक छे थारो आधार रे आवरा गिरधारी। हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हरि हुंडी शिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी।
विष दियो छल मेरा के साथ। राणा जी ने विष दियो छल मेरा रे साथ। राणा जी ने विष दियो छल मेरा रे साथ। प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो। प्याला अमृत विष भयो। राखी भगता की जय हो। राखी भगता की जय हो। राखी भगता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। राखी भगता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। हरि हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। तुम्हारे हुंडी सिगारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। पूछा कि किसके आधार पे हुंडी लिखी, तेरे पास पूंजी क्या है, तेरे पास धन कितना है। नरसिंह जी कहे बताऊं, पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। हो पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। साचा गहना सावरा, साचा गहना सावरा, साचा गहना सावरा। साचा गहना सावरा। हरी दौलत छे, जय हो। हरी दौलत छे, जय हो। हरी दौलत छे झांझ करताल रे
रे सावरा गिरधारी। हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हमारे हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हरी 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 हुंडी स्वीकारो महाराज रे हो सावरा नरसिंह जी भगवान से कहते कि अकेला भगत नहीं हूं जिसकी लाज बचाने आप आओगे, मुझसे पहले और कई भक्तों के लिए आप आए हो, अगर उनके लिए नहीं आते तो मैं भी नहीं बुलाता। किस किस के लिए आए? राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ कर प्रकट भये हो तार्यो भूमि को सारो भार रे सावरा गिरधारी। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए, और अकेला प्रहलाद नहीं। आप कहोगे वो तो सतयुग की घटना है, त्रेता युग की घटना है, तो कलयुग की बताऊं। राणा जी ने बिस दियो छल मीरा रे साथ। जब राणा जी ने विष भेजा तो क्या हुआ? प्याला विष अमृत भयो। किसकी कृपा से? आप ही की कृपा से। प्याला विष अमृत भयो हो राखी भगता की जाती लाज रे सावरिया गिरधारी। मीराबाई के लिए आ गए, मेरे लिए भी आ जाओ, मेरी भी प्रार्थना सुन लो। हे नाथ, आप सोचते होंगे कि वो तो बहुत धनवान थे, बहुत बड़े लोग थे, तो गरीब मैं भी नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा धनवान हूं। पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रो हार। मेरे पास गोपी चंदन जैसी पूंजी है, लोगों के पास सोने के हार होते होंगे, मेरे तुलसी की माला सोने के हार से भी कीमती है। और कोई पूछे कि गहना क्या है? ऐसा गहना है जो किसी के पास नहीं होगा। साचा गहना सांवरा, आपके नाम का गहना है मेरे पास। साचा गहना सांवरा, दौलत हो हमारी दौलत है झांझ करताल रे सांवरा गिरधारी। मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा, बस मेरी हुंडी स्वीकार कर लेना नाथ, लाज बचा लेना। इधर नरसिंह जी का रो रो करके हाल बेहाल है, उधर वो दो साधु द्वारिका में दुकान दुकान पे जाके पूछ रहे हैं, भैया कोई सावल सा सेठ। संयोग ऐसा कि वह एक भी सेठ जी का नाम सावल सा नहीं। सारी गद्दियां देख ली, कहीं सावल सा सेठ नहीं मिले तो कहीं कोई बात नहीं भाई, नरसिंह ने हमें ठग लिया, चलो अब एक बार द्वारिका नाथ का दर्शन करें और चलें। जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो क्या देखा, द्वारिकाधीश के मंदिर का जो चौक है उसमें एक गद्दी लगी है, पीले रंग की धोती, पीले रंग का पटका और लाल रंग की पाग पहन करके अपने कान के पास में पेन को दबा करके एक सेठ जी बैठे।
साधु कहे कि ये थोड़ा नया नया लगता है, एक बार इसको पूछें, हो सकता है ये हो। अब पहले से इतनी जगह पूछ चुके थे, थोड़ी शर्म भी आ रही थी, तो गए और धीरे से जाकर के कहा, भाई जी आप सावल सा सेठ? बहुत धीरे से पूछा, आप सावल सा सेठ? और जैसे कहा कि आप सावल सा सेठ, वो सेठ जी अपने आसन से खड़े होकर कहते, हाँ साहब मैं यहाँ सावल सा सेठ, आप नरसिंह जी रा मेहमान हो कहीं? साधुड़ा कवे कि मैं थाने कठे कठे नहीं ढूंढिया। सावल सा सेठ कवे के घर में थोड़ो काम थो, इन कारण आने में थोड़ी देरी हुई। लाओ कहाँ है आपकी हुंडी, कहाँ है कागज? कागज लिया, 700 रुपया दिया। अब साधु 700 रुपया लेके जाने लगे तो सेठ जी कहे, बोले अगर ऐसे चले गए तो हमारे नरसिंह जी नाराज हो जाएंगे, आप नरसिंह जी रा मेहमान हो भाई, पहले मेरे साथ चलो। तो लेकर के हवेली में गए। जब हवेली में पहुंचे तो देखा कि 200-250 मुनीम वहां बैठ करके काम कर रहे थे। साधुओं ने पूछा कि ये सब मुनीम आपका है? सेठ जी कहे कि मारा नहीं है, ये सब मुनीम तो नरसिंह जी रा मुनीम है। साधुड़ा कहे 250 मुनीम नरसिंह जी रा? सेठ जी कहे कि बस 250 नहीं, ऐसी कई जगह है जहां हजारों मुनीम नरसिंह जी के लिए काम करते हैं। साधु कवे भाई इतनी सादगी, फटोड़ा कपड़ा पहने और बार बार सेठ जी कहो तो कवे कि मैं सेठ नहीं हाँ। अब साधुओं की खूब सेवा हुई, साधुओं को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर के विदा किया। साधुओं ने भंडारा करवाया। लौटते हुए जूनागढ़ पहुंचे, सोचा अब नरसिंह जी तो बड़ो काम करियो हो तो नरसिंह जी रो धन्यवाद तो करा। इधर नरसिंह जी तो घबरा रहे हैं कि साधु आएंगे तो क्या जवाब दूंगा। साधु आए और नरसिंह जी को देखा। नरसिंह जी ने साधुओं को देख करके सर झुका लिया। साधु कहे नरसिंह जी आप रो लाख लाख धन्यवाद, आप मदद नहीं करते तो भंडारा नहीं हो पाता। अब नरसिंह जी को थोड़ी हिम्मत आई, सर उठाया, अच्छा भंडारा हो गया? धीरे से पूछा हो गया? साधु कहे हो गया। आपका जो मुनीम है ना सावल सा सेठ, उसके घर में कोई काम था तो थोड़ी देरी से आया था। पहले तो हमें लगा कि आपने हमें ठग लिया, पर फिर पता चला कि आपका मुनीम तो जो द्वारिका की मैन गद्दी है वहीं बैठता है, जहां कोई नहीं जा सकता वहां उसकी दुकान है। नरसिंह जी कहे इसका मतलब है कि आपको वो मिले थे? हाँ। अरे मिले क्या, सेवा करी, प्रणाम किया, पैसे दिए? बोले हाँ पैसे भी दिए। और नरसिंह जी पैसे तो दिए वो दिए, पर एक बात बताओ कि इतो बढ़िया मुनीम आप लाया कहां से? इतो बढ़िया मीठो मीठो बोले। और हमने तो खूब कहा कि जल्दी है, जाने दो, भंडारा कराना है, पर कहते हैं नरसिंह जी नाराज हो जाएंगे। तो उनके घर लेकर के गए, भोजन कराया, सेवा करी, पांव दबाए, दक्षिणा दी। और भाई जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम, इतो बढ़िया मुनि, मारो तो मन करे कि हमारे साथ लेके आ जाओ। इतना सुना नरसिंह जी खड़े खड़े साधुओं के चरणों में दंडवत गिर पड़े। साधु कहे नरसिंह जी आप हमें दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो नरसिंह जी कहते जिन्होंने आपकी सेवा करी, जिन्होंने आपके पांव दबाए, वो कोई और नहीं, द्वारिका में रहने वाला दुनिया का सेठ, हम सब का सेठ सावरिया सेठ था, जिसने मेरी लाज बचाने के लिए मुनीम बनकर के आ गया। मैंने जीवन भर भजन किया, एक बार दर्शन नहीं दिया, मेरी लाज बचाने के लिए आपकी सेवा करने आ गया।